सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस। मैं मनीष कुमार। आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ही आज हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? तो जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है यहाँ पर पेपर कटिंग। बिल्कुल, जो पेपर कटिंग टॉपिक है उसका 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे पूरा हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और क्या एग्जाम के अंदर अप्रोच होने वाला है हमारा उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो पैटर्न रहेगा हमारा इस टॉपिक को समझने का वो इस तरीके से रहेगा कि हम साथ में क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो एक एडवांस अप्रोच है क्वेश्चन के लिए हमारे पास, उसे हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो जो बात करें हम कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की किस तरीके से होगी एग्जाम पेपर के अंदर, वो इस तरीके से होगी। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 फिगर्स x, y, z showing a sequence of folding of a piece of paper. Figure Z shown the manner in which a fold paper has been cut. क्लियर है? क्या कर रहे हैं हम यहां से कि हम एक x, y, z 3 फॉर्म में एक डायग्राम गिवन होगा पेपर फोल्डिंग के बारे में। कैसे कि जैसे हमने यहां से क्या किया, हमने पेपर को फोल्ड किया, सेम पहले फर्स्ट कॉर्नर से किया, फिर सेकंड कॉर्नर से किया, और लास्ट में उसमें से बीच में से एक कटिंग कर दी 2 सर्किल की फॉर्म में। क्लियर है? तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो इससे फाइनल हमारे पास जो शेप बनेगी वो क्या होगी। क्लियर है? आया समझ में? क्या करना है कि एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जिसमें 3 डायग्राम हमारे पास है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और एक्स वाई जेड क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का? पेपर काटने का या पेपर फोल्ड करने का। तो पहले फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया है, फर्स्ट प्रोसेस में जो अपर वाला कॉर्नर है, जो ऊपर वाला कोना है, उसको हमने फोल्ड किया है। फिर सेकंड यानी कि वाई में जो किया है, हमने क्या किया है कि नीचे वाला जो कॉर्नर है यानी कि जो लोअर कॉर्नर है उसको हमने टर्न किया। और जो जेड प्रोसेस है यानी कि जेड वाला जो डायग्राम है हमारे पास, उसमें क्या गिवन है कि लास्ट में हमने क्या किया है कि इन दोनों के बीच में 2 सर्किल वहां से कट कर दिए। क्लियर? जेड में हमने 2 सर्किल कट कर दिए। अब हमें करना क्या है कि जो इससे हमारे पास फाइनल डायग्राम बनेगा, जो इससे हमारे पास यहां पर फाइनल शेप बनेगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? यहां से जो हमें फाइनल शेप मिलेगी आफ्टर कटिंग के बाद। ओके, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें यह रहेगा हमारे पास कि सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इसमें कॉर्नर्स को टर्न किया था, यानी कि जो हमारे पास ये शेप थी, ये यहां से दोनों कॉर्नर्स को हमने टर्न किया, और बीच में एक यहां पर क्या किया, सर्किल काटा है। क्लियर है? सर्किल हमने यहां पर काटा था। अब जब हम देखेंगे तो ये वाला जो कॉर्नर है इसको हमने ओवरलैप किया हुआ है सर्किल के ऊपर, तो सिंपल सा है कि जो कॉर्नर रहेगा वहां पर भी 2 हमारे सर्किल जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है? 2 सर्किल वहां भी बनेंगे। तो आंसर क्या होने वाला है, हमारा जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा, ऑप्शन नंबर सी की फॉर्म में। डन? आया समझ में? क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्या है, एक पेपर गिवन है। अगेन किस फॉर्मेट में है वो, जो पेपर है हमारे पास वो, अगर देखें हम यहां से कि पेपर क्या है हमारे पास, इस तरीके का एक पेपर है। डन? ये पेपर है हमारे पास सेम इसी फॉर्मेट में। फर्स्ट में क्या कर रहे हैं हम, इसके जो फोल्ड कॉर्नर से उसको यहां से टर्न कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट में हमने क्या किया, जो ये वाला पार्ट है इसको हमने यहां से ओवरलैप करके इस पर टर्न कर दिया। सेम सेकंड में क्या किया, यहां पर भी इसके जो पार्ट है इसको ओवरलैप करके हमने इधर डाल दिया है। और फिर क्या किया है इसके बाद, तो उससे हमें P से हमें क्या मिला है, X मिला है। और X के बाद जब हम Y पे जा रहे हैं तो क्या किया, अगेन बीच वाली जो सेंटर लाइन थी, सेंटर लाइन मींस जैसे अगर हम इसका देखें तो सेंटर लाइन कौन सा होगा, सेंटर लाइन ये वाला पार्ट है। अगर मैं सेंटर लाइन से इसको ओवरलैप कर दूं तो ये पेपर किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस हमने क्या किया है, Y पर किया है, जिसमें किस तरीके से कि जो X की सेंटर लाइन थी उसको हमने टर्न कर दिया है सेंटर लाइन से, तो हमारे पास Y मिल गया है। अब Y के बाद क्या किया हमने, जब जेड वाली सीरीज है, जेड वाला हमारे पास डायग्राम मिला है, तो उसमें जो यहां से जो हमने टर्न किया था, टर्न के बाद जब एक और सेंटर लाइन थी मिड वाली, कौन सी वाली, मिड वाली सेंटर लाइन है, तो इससे अगेन हमने उसको टर्न कर दिया। तो फाइनल हमारे पास जो चीज मिली है वो किस तरीके से, जो फाइनल चीज हमारे पास मिली है वो यहां से इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है? तो ये वाली चीज क्या होगी हमारे पास, इस तरीके से हो जाएगी।
तो अब अगेन हमें क्या करना है, जब हमें फाइनल डायग्राम देखना होगा तो किस तरीके से बनेगा, वो हमारे पास ये होगा कि फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने टर्न किया था सबसे लास्ट में उसे सबसे पहले ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सबसे पहले जब ओपन किया तो ये हमारे पास यहां होगा और ये हमारे पास यहां चला जाएगा। क्लियर है, आया समझ में इतना, डन, ओके। फिर अगेन जब हम करेंगे इसको सेंटर लाइन से फिर अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर भी ये हमारे पास सेम हो जाएगा। किस तरीके से, एक यहां पर होगा, एक हमारे पास यहां होगा और एक हमारे पास यहां पर लोअर में चला जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, डन, इतना क्लियर है। अब एक पार्ट और क्या होने वाला है हमारे पास, जो एक पार्ट और होगा हमारे पास वो इस तरीके से होगा कि एक हमारे पास जो यहां था, अभी हमने क्या किया, ओनली जो फर्स्ट y वाला था उसको अनफोल्ड किया है, फिर हमने क्या किया है, x वाले को अनफोल्ड किया। अभी हमारे पास एक और चीज बाकी है, कौन सी चीज बाकी थी, कि जो यहां से हमारे पास कॉर्नर थे उसको हमने अगेन अनफोल्ड किया, अगेन उसको अनफोल्ड किया। तो किस तरीके से होगा वो, जैसे कि हमारे पास यहां पर कुछ चीज मिली थी, यहां पर कौन सी चीज मिली हमें, यहां पर हमारे पास इसका एक एक्स्ट्रा डॉट मिल जाएगा। क्लियर है, इसका एक एक्स्ट्रा डॉट मिलेगा और इसका भी एक एक्स्ट्रा डॉट मिल जाएगा, और यहां से जो था एक वो यहां पर मिलेगा और एक यहां पर हमें मिल जाएगा। क्लियर है, तो बेसिकली हमारे पास कौन सा आंसर होगा, यहां से ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बीच में 4 होंगे, 4 है, नीचे कितने हैं, 2 2, अगेन यहां पर 2 2 है और 2 अपर साइड में है और 2 यहां पर, इस तरीके से। क्लियर है, आया समझ में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही पेपर कटिंग की बात है, किस तरीके से कि यहां से जो हमारे पास ये पेपर है इस तरीके से, किस तरीके से, सेम यही वाला पेपर है। अब हमें क्या करना है, इसकी 2 सेंटर लाइन यानी कि इसको 3 सेक्शन में बांटना है इक्वली। तो यहां पर एक फोल्ड तो हमने ये ले लिया और एक फोल्ड हमने ये ले लिया, डन। इस तरीके से अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये पेपर हमारे पास था। फर्स्ट में क्या है, एक्स वाले में हमें ये गिवन है और एक्स में बोल रहा है कि जो इसकी एक लाइन है वहां से हमें टर्न करना है। तो इस लाइन से हमने क्या किया, इसको टर्न कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, वाई वाला सेक्शन हो गया। अब वाई में भी इस साइड से हमें क्या करना है, टर्न करना है। तो हमने जब टर्न किया इसको तो ये वाला सेक्शन हो गया। अब ये जो है हमारे पास जेड वाला डायग्राम है और जेड वाले डायग्राम में भी क्या करना है, हमें बीच में से इस पर इस तरीके की एक शेप को कट करना है। क्लियर है, इस तरह की शेप को कट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अनफोल्ड करेंगे तो एक तो हमें यहां से इस तरीके का कुछ मिल जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास इस तरीके का कुछ मिलेगा, डन। तो ये वाले डायग्राम हमें क्या मिल रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करेंगे, इससे हम ऑप्शन नंबर 1 को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 बचा हुआ है हमारे पास, बट हमें क्या देखना है कि यहां से एक, ये तो क्या है डायरेक्ट कॉर्नर है, बट यहां पर कॉर्नर नहीं होगी कि किस तरीके से था, ये हमारे पास इस तरीके से था कि ये शेप इस तरीके से था। तो फिर इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसको क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि यहां पर जो लाइन है वो डायरेक्टली है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां से आंसर होगा। आया समझ में, क्लियर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को इसमें जरूर मिलेगा और होपफुली वो आपका एकदम करेक्ट हो, अगर आप ये पूरी सीरीज यहां पर देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन क्या है हमारे पास, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सेम हमारे पास क्या है, एक पेपर है। यही वह पेपर की अगर बात करें हम तो पेपर इस तरीके से है, एक्स में ये सिंपल पेपर है और उसमें क्या बोल रहा है कि जो पेपर है उसको हमें दोनों साइड यानी कि ऊपर से भी टर्न करना है और नीचे से भी टर्न करना है। तो बेसिकली अगर देखें हम इसको तो ये हमने क्या किया, इसको ऊपर से टर्न कर लिया। क्लियर है, ऊपर से टर्न किया। और जब अगर नीचे की बात करें हम, ये हमारे पास क्या था, एक पेपर था, इसको अपर साइड से फोल्ड किया हमने तो इस तरीके से हुआ, और जब नीचे से फोल्ड किया तो इसको ये वाला हुआ। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिला, एक न्यू पेपर मिल गया है। किस फॉर्मेट में है, वो वाई की फॉर्मेट में। अब इसको भी हमने क्या किया है, फिर सेंटर लाइन से, जो इसकी सेंटर लाइन है वहां से टर्न कर दिया। ठीक है, तो अब टर्न करने पर हमारे पास जो फाइनल मिला है जेड में, वो इस पोजिशन में, डन। अब जेड की इस पोजिशन में हमें क्या करना है, जो ये वाली शेप है इसको कट करना है, कहां पर, इस जगह पे। क्लियर है, आया समझ में, फील आया क्वेश्चन का, ओके। तो इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया। तो फर्स्ट में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में हमने फोल्ड किया था उसको हम अनफोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो सेंटर लाइन थी इसको मिड में से फोल्ड किया था ना, तो इसको सबसे पहले खोलेंगे। तो यहां पर तो ये हमारे पास इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तो ट्राइंगल होगा और एक यहां पर इस तरीके से ये बन जाएगा। क्लियर है, तो बीच में तो क्या होंगे, 2 ट्राइंगल होंगे और साइड में दोनों कर्व होंगे। अब अगर हम आगे बात करें
तो आगे बात करेंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए कि हाफ पार्ट को हमने क्या किया है, यहां से अनफोल्ड किया है ऊपर की तरफ, और हाफ पार्ट को ही क्या किया है, नीचे की तरफ हमने अनफोल्ड किया है। क्लियर है? तो एक अगर हम यहां से देखें तो किस किस को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, यहां से हम एक तो ऑप्शन नंबर, अभी देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को भी हम अभी एलिमिनेट यहां पर कर सकते हैं। और अगर आगे देखें हम तो यहां पर क्या होगा, जब इसके लोअर पार्ट को हम नीचे भेजेंगे तो वहां पर क्या होना चाहिए कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी ट्रायंगल की। क्लियर है? और ये यहां पर हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, और सेम ये क्या होंगे यहां पर इस तरीके से। क्लियर है? आया समझ में? क्या होगा कि जब सेंटर लाइन से हम इसको टर्न करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और ऊपर वाले की भी हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी हमारे पास वही मिलना है, इस तरीके से होगा, और यहां पर जो ट्रायंगल होगा नीचे की तरफ होगा, सेम यहां भी ट्रायंगल नीचे की तरफ, और एक कर्व यहां पर हमारा इस तरीके से। तो ये वाला डायग्राम कहां पर मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर अगर 2 को देखें हम तो वो हमारा यहां से फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? डन? ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। सेम अगेन हमारे पास एक पेपर है, पेपर किस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में, और क्या कर रहे हैं हम, कॉर्नर्स को यहां से टर्न कर रहे हैं। तो कॉर्नर से इसका टर्न करेंगे तो ये हमने यहां से कॉर्नर को एक टर्न किया है। क्लियर है? ये हमने इसका एक कॉर्नर टर्न किया अपर वाला, और नीचे से भी एक कॉर्नर को टर्न करना है। तो नीचे से जब हम एक कॉर्नर को टर्न करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, वो इस तरीके से मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया, और इसको भी हम क्या करना है, सेंटर लाइन से हमें, ये हमारे पास इसी तरीके का शेप है, ये जो y है वो इसी तरीके का शेप है, और y को हमें सेंटर लाइन से, यानी कि जो ये वाली लाइन थी इससे हमें अगेन टर्न करना है। क्लियर है? तो हमारे पास फाइनल क्या मिल गया, जो फाइनल है z, वो इस पोजीशन में आ गया, फाइनल हमारा इस पोजीशन में आ गया, सेम z यहां पर इसी तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इस पे जो ट्राइंगल और दो सर्किल है वो कट करना है। तो ट्राइंगल हमारा कॉर्नर पे होगा और सर्किल हमारा यहां पर होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, कि जो सबसे हमने लास्ट में फोल्ड किया था सबसे पहले उसे अनफोल्ड करेंगे। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या मिलेंगी हमें, इस तरीके से ये एक डायग्राम मिल जाएगी। क्लियर है? डायग्राम जब मिलेगी तो हमने यहां पर क्या बनाए थे, दो डॉट और एक ट्राइंगल बनाया था। तो सेम अगेन हमारे पास किस फॉर्मेट में होंगी, वो एक ट्राइंगल तो एक दो सर्किल तो हमारे पास यहां होंगे, और जो ट्राइंगल होगा वो हमारे पास इस शेप में हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? अब अगर हम कॉर्नर को टर्न करते हैं तो उसमें ट्रायंगल आएगा क्या, ट्रायंगल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने फोल्ड नहीं किया था, हमने फोल्ड जो किया है वो ये सर्किल वाले दो पार्ट थे इनको फोल्ड किया था। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहां से बन जाएगा। अब ये वाला डायग्राम किस में अवेलेबल है, सेम पोजीशन 4 4 और दोनों अपोजिट में, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट, 1 एलिमिनेट, 4 भी एलिमिनेट, और जो सेकंड रहेगा वो हमारा यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? आया क्वेश्चन का फील? ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसके अंदर। सेम हमारे पास क्या है, वही बात है, एक पेपर हमारे पास था, उसको क्या कर रहे हैं हम, सेंटर लाइन से फोल्ड कर रहे हैं। तो सेंटर लाइन से फोल्ड करेंगे तो ये फर्स्ट हमारे पास x हो गया, क्योंकि x में सेंटर लाइन से फोल्ड किया है। फिर y में क्या किया है, जो अगेन सेंटर लाइन है ये वाली, इससे उसको अगेन ऊपर से फोल्ड किया है, यानी कि इसको ऊपर से फोल्ड करूंगा मैं तो फाइनली हमें इस पोजीशन में मिल जाएगा। और इस पोजीशन में जो कौन यहां पर है हमारे पास, इस वाले पेज पर क्या किया है, ये फिश का शिप है, जो फिश का शेप है उसको यहां पर ड्रॉ किया गया। अगर मैं यहां से बात करूं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस ये रहता है जो सबसे लास्ट में हम फोल्ड करते हैं उसको सबसे पहले अनफोल्ड करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से किया, तो जो शेप है वो कहां पर हो जाएगा, शेप हमारे पास इस तरीके से होगा। डन, ये हमारे पास हो जाएगा। और इसी का ही कौन सी बनेगी, इसी से ही इसकी, ये तो हमारे पास वाटर इमेज बनी थी, और ये इसकी कौन सी बन जाएगी, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, अगेन हमारे पास जो होगा वो इस तरीके से हो जाएंगे। डन, इसमें चारों फेसेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये एलिमिनेट करेंगे, क्यों, क्योंकि सबका फेस एक ही तरफ है, इसमें फेसेस कंप्लीट नहीं है और ये भी कंप्लीट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? डन, ओके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक ट्रायंगल की फॉर्म में एक पेपर था वो गिवन है, जिसको हमने फोल्ड किया है सेंटर लाइन से, और अगेन जो अपर वाला पार्ट था उसको भी हमने सेंटर लाइन से यहां पर फोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपर पार्ट हमने फोल्ड किया था उसका हाफ वाला, उसको हम क्या करेंगे, यहां पर फोल्ड करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमारे पास एक ट्रायंगल तो ये होगा, और इसी को जब हम देखेंगे, इसी की हम क्या बनाएंगे, अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज में क्या होता है, सेम यहां पर जो होगा वो हमारे पास यहां आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा
जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाएगा। कहां पर है इस तरह की दो शेप और ऊपर 4 सर्किल, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 किसमें है, सी में हमारा आंसर होगा। डन। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहां पर जो पेपर है वो किस तरीके से है, वो एक रेक्टेंगल पेपर है हमारे पास इस शेप में, और इसमें क्या गिवन है कि इसमें जो फर्स्ट हाफ पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट है, इसको हमें टर्न करना है। टर्न किया तो y हमें मिल गया है, और y में अगेन जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हमें टर्न करना है। सेम हमने यहां से टर्न किया तो ये डायग्राम अभी हमें जेड की फॉर्म में मिल गया है। क्लियर है, जेड की फॉर्म में हमारे पास ये है। अब इस पे हमें सेम शेप को यहां पर ड्रॉ करना है। क्लियर है, सेम शेप को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। सेम शेप को ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, अगर इसको देखेंगे तो इसका जो हाफ पार्ट था हमने वो यहां पर लिया था, तो यहां से तो ये इस तरीके की जो शेप होगी वो हमें मिल जाएगी। क्लियर है, क्या मिलेगी यहां से, इस तरीके की जो शेप होगी वो हमें यहां से देखने को मिलेगी। तो आंसर ऐसा किसी में दिख रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 में हमें शेप जो सेम शेप है वो देखने को मिल रही है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां से, ऑप्शन नंबर 3 यहां से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन ये क्या है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में, जिसमें क्या किया है, जो इसका लोअर कॉर्नर था उसको हमने टर्न किया, अगेन सेकंड लोअर कॉर्नर है उसको भी यहां से टर्न किया है, और फिर यहां पर हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और यहां से हमने उसको ट्रायंगल बनाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम अनफोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये यहां एक कॉर्नर बनेगा। क्लियर है, ये कॉर्नर बना। अब जब हमने इसका हाफ पार्ट को यहां टर्न किया था तो एक तो पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से मिल जाएगा, और एक हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा। तो जहां भी ये शेप होगी हमारी वही हमारा आंसर होने वाला है। तो 1 को एलिमिनेट करेंगे, 2 भी कैंसिल, 3rd भी कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझे क्या होगा यहां से आंसर, आंसर नंबर 4 हमारा यहां से आंसर होगा। डन। ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास क्या है, एक इस शेप में पेपर है। डन, इस शेप में पेपर है। इस शेप में क्या करना है हमें, जो अपर वाला कॉर्नर है यानी कि ये वाला कॉर्नर है, यहां से हमें टर्न करना है मिडिल लाइन से। यानी कि जब इसको हम देखेंगे तो इस कॉर्नर को हम नीचे वाले जो कॉर्नर है इस पर क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे। डन, तो ये हमने इसको ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने के बाद यही वाली जो एक्स है वो इस पोजीशन में आ गया। अब y की बात करें तो y में क्या करना है हमें, अगेन जो इसकी मिड लाइन है, जो ये वाली लाइन है, यहां से टर्न करना है। क्या करना है, सॉरी अभी हमें टर्न नहीं करना, अभी जो इसके कॉर्नर्स है, कौन से वाले, जो ये कॉर्नर है, ये वाले कॉर्नर है, इसको हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, और इस वाले कॉर्नर को भी हम जब फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्मेट में चला जाएगा, इस फॉर्मेट में यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो गया, इस फॉर्मेट में दोनों चीज हमारे पास आ गई है। अगेन अब जेड में क्या करना है हमें, जेड में जो हमें ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से इस पेपर को टर्न करना है। जैसा यहां पर गिवन है कि जेड से, जेड वाले फिगर में क्या करना था, जब हमने एक्स में कॉर्नर को टर्न किया तो ये फाइनल मिला हमें, और इसमें हमें जो सेंटर लाइन गिवन है इसको क्या करेंगे, इसको हम अगेन फोल्ड करेंगे तो हमें जो जेड है वो किस तरीके से मिल जाएगा, जेड हमारी फाइनल ये वाली डायग्राम बन गया है। क्लियर है, अब जेड की हमारी ये वाली फाइनल डायग्राम है, तो एक कट हमें कहां लगाना है, एक कट हमारे पास, अगर मैं बात करूं आपसे, आपको किस तरीके से एक कट, अगर हम बात करें कि हमने एक कट कहां लगाया, एक कट हमने यहां लगाया। क्लियर है, एक कट हमने यहां पर लगाया, और एक कट हमने इस वाली लाइन पे, कहां पर, इस वाले कॉर्नर पे लगाया। तो इस वाले कॉर्नर पे लगाएंगे तो कहां मिलेगा, देखें अगर इस वाले कॉर्नर पर हम देखते हैं कि एक कट हमें लगाना है, देन ये हमने दोनों जिस तरीके से यहां पर गिवन था कि एक हमने कट यहां लगाया, एक कट हमने यहां लगाया, तो फर्स्ट में ओपन करेंगे इसे तो क्या मिलेगा हमारे पास, इस तरीके से मिल जाएगा। सेकंड में हमारे पास अगर देखें तो ये शेप होगी, और इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें क्या मिल रहा है, जैसे हमारे पास यहां से हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास लाइन मिल रही है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, 8 कहां पर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां से आंसर होगा। आया समझ में, सेम था, क्या किया था हमने, फर्स्ट में जो पेपर था हमारे पास उसको हमने टर्न किया, अगेन टर्न किया, और बीच में से इस तरीके से फोल्ड किया था। एक लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की और एक लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की। ये आपको ओनली समझाने के लिए किया है कि पेपर को कट किया है, अदरवाइज मैं इमेजिनेशन से भी आपको बता सकता हूं किस तरीके से। जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक लाइन का होगा हमारा यहां पर होगा। क्लियर है, एक लाइन यहां होगा, और अगेन फोल्ड करेंगे तो एक लाइन यहां होगा, अगेन यहां होगा, और इसी की ही क्या बनेगी ऊपर,
क्या बनेगी, इसी की ही वाटर इमेज बनेगी। वाटर इमेज बनेगी तो अगेन किस तरीके से हो जाएगा, अगेन हमारे पास यहां पर है वो इस तरीके से होगा, क्योंकि एक कट यहां होगा, एक कट यहां होगा, एक कट यहां होगा, ठीक है। तो 8 कट हमारे पास पूरे सर्किल की फॉर्म में यहां मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, एज ए आंसर की फॉर्म में यहां टिक करेंगे। आया समझ में, क्लियर है, ओके। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक सर्किल की फॉर्म में पेपर है, सर्किल की फॉर्म में पेपर है, जिसे हमने क्या किया है, जो उसकी रेडियस थी उससे टर्न किया है, टर्न करने जो उसका डायग्राम था उससे टर्न किया, और फिर जब हाफ सर्किल बन गया है तो उसकी जो रेडियस है उससे अगेन टर्न किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फोल्ड किया है लास्ट में उसको अनफोल्ड करेंगे। तो जो इसकी क्या बनेगी, ऊपर क्या बनेगी, इसकी ऊपर जब भी बनती है तो वो बनती है यहां से वाटर इमेज। वाटर इमेज बनेगी तो क्या क्या मिलेगा हमें यहां से, बताइए क्या होगा, वाटर इमेज बनेगी तो इसी का ही हमें ये तरीके का एक शेप यहां से मिल जाएगा। डन। अब ये वाटर इमेज बनी है, और जब इसको हम लेफ्ट साइड में ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका मिरर इमेज मिलेगा। मिरर इमेज में जो शेप होती है वो इस तरीके से मिल जाती है, क्लियर है यहां से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 की फॉर्म में ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में, डन, ओके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगेन हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर की फॉर्म में पेपर है और उसको कॉर्नर से हम फोल्ड कर रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने सेंटर लाइन से किया, वाई में हमने कॉर्नर से किया, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, इसके कॉर्नर पे यहां पर इसको सेट कर दिया। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे कॉर्नर को, तो एक तो हमारे पास यहां पर सर्किल मिलेगा और एक हमारे पास यहां सर्किल बनेगा। और जब इसको अगेन यहां पर टर्न करेंगे तो क्या मिल जाएगी, उसकी मिरर इमेज मिलेगी। तो मिरर इमेज में किस तरीके से होता है कि एक तो हमारे पास यहां होगा, एक यहां होगा, और दो सर्किल्स हमारे पास यहां हो जाएंगे, क्लियर है। तो यानी कि हर कॉर्नर पे टू सर्किल्स है वो जनरेट होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमेंट होगा, 3 भी एलिमेंट, 4 भी एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर होगा। आया समझ में, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और 100% श्योर है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रायंगल की फॉर्म में पेपर है, और उसकी जो बीच वाली लाइन है वहां से फोल्ड किया गया है, और अगेन यहां पर क्या किया है, जो इसका कॉर्नर था, लोअर वाला कॉर्नर है, उसको वहां से टर्न किया गया। तो जब हम लास्ट में इसके कॉर्नर को यहां से अनफोल्ड करेंगे तो एक शेप तो हमारी कहां बनेगी, यहां पर इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। देखो किस तरीके से बनेगी एक शेप, क्या था हमारे पास कि एक जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, डन। और इसको हमने क्या किया, यहां से सेंटर लाइन से कट किया था, और एक यहां पर है, और यहां से इस तरीके से ये गिवन है। तो फर्स्ट हमने जो ये वाला पार्ट है इसको हमने यहां से कट किया था, क्लियर, यहां से कट किया था। तो इसको जब कॉर्नर को हम अनफोल्ड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से इसकी वाटर इमेज मिलेगी, क्लियर है, डन। ये हुआ, और ये करने के बाद हम अगर ऊपर वाले सेगमेंट में जाएंगे, ऊपर वाले सेगमेंट में जाएंगे तो यहां क्या मिलेगा हमारे पास, अगेन हमारे पास यहां पर जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा कि एक जो शेप है वो इस तरीके से हमें मिल जाएगी, क्लियर है। इस तरीके की शेप होगी वो हमें मिल जाएगी, डन। तो आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 4, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज की जो सीरीज है हमारी उसमें हम 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे अगली जो क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगेन हमारे पास क्या था, एक यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप में एक जो एक चतुर्भुज की फॉर्म में क्या है, एक पेपर गिवन है, और उसके कॉर्नर को हमने पहले सिमिलर किया है, कैसे, यहां से इसको फोल्ड किया, अगेन यहां से फोल्ड किया, और फिर यहां पर हमने इसको ड्रॉ किया है। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा, इसमें जब हम अनफोल्ड करेंगे तो एक तो हमारे पास सर्किल होगा, वो कहां होगा जनरेट, यहां पर हो जाएगा, क्लियर है। और जो ये वाला कट वाला पार्ट था ये कहां पर हो जाएगा हमारा, इस तरीके से यहां बनने वाला है, क्लियर है, इस तरीके से बनेगा। सेम इसका भी लोअर पार्ट यहां होगा, और एक सेगमेंट क्या बनेगा हमारे पास, इस तरीके से यहां इसका बन जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो पेपर है इस तरीके से कट करे, और ये वाला शेप कहां गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगेन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन हमारे पास एक जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन है कि जो अपर पार्ट से हमने फोल्ड किया, लोअर पार्ट से भी फोल्ड किया, डन। और उसके बाद जो हमने यहां पर इसको कट किया है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहां क्या है, ये एक ट्राइंगल है, क्लियर है, ट्राइंगल की फॉर्म में लास्ट है हमारे पास, और इसको हम अगर डॉटेड लाइन से मिलाएं, डॉटेड लाइन से मिलाएं, और ये क्या हो गया, इसका अपर पार्ट हो गया, और ये इसका लोअर पार्ट हो गया, क्लियर है। अगर इसको हम यहां से टर्न करेंगे तो इसकी कौन सी इमेज बनेगी,
इसकी बनेगी यहां से वाटर इमेज, यानी कि ये अपोजिट चला जाएगा, तो अपोजिट इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ट्रायंगल इस फॉर्मेट में होगा। और सेम जो ये शेप यहां पर गिवन है, ये कहां चली जाएगी, एक शेप यहां जाएगी और एक शेप हमारी यहां चली जाएगी। क्लियर है? तो कट कहां पर अवेलेबल है, यहां वाला जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा। सॉरी, आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां से आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो डायग्राम की डायरेक्शन है वो इसी तरीके से हमारे पास अवेलेबल है। आया समझ में? तो ये 15 क्वेश्चन थे हमारे पास। किस पर बेस्ड थे? ये प्योरली पेपर कटिंग पर बेस्ड थे और सेम क्वेश्चन वही हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। होपफुली आपको क्लास समझ में आई होगी। सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बताया, क्या एग्जाम में अप्रोच हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हम कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी यहां पर डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।